हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो हमने दो इक्वेशंस को कंसिडर कर लिया था, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो और डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो माध्यम है, मीडियम है, वो आपका चार्ज फ्री है और चार्ज फ्री है तो करंट भी ज़ीरो होगा। तो चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी दोनों ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे हमारी ये फाइनल इक्वेशंस आई थी। तो उससे हमने ये निकाला था कि आपका जो ई एक्स है वो दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए। जैसे आपका ई एक्स दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए, वैसे ही आपका सेकंड जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उससे आपका बी एक्स भी दूरी के सापेक्ष क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बी एक्स जो कंपोनेंट है वो आपका डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की। तो वो होती है आपकी डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। आप लोग अपनी कॉपीज़ और पेन साथ में लेके बैठा करो हमेशा। कोई आपको चीज़ अगर सॉर्ट आउट करनी है तो आप तभी देख लो। तो अब डेल क्रॉस ई मुझे निकालना है, तो जैसे मैं निकालती हूँ मैट्रिक्स के फॉर्म में वैसे मैं निकाल लूँ। तो इसने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। डेल क्रॉस है तो आई जे के ये आपका डेल की वैल्यू क्या आएगी, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड आएगी, ठीक है। अब क्योंकि डेल बाय डेल वाई तो ज़ीरो हो रहा है और डेल बाय डेल जेड भी ज़ीरो हो रहा है, तो वो ज़ीरो ज़ीरो इसने डायरेक्ट लिख दिया है। और ई की जगह क्या लिख दिया, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे डेल क्रॉस ई की वैल्यू आ जाती है माइनस डेल बी बाय डेल टी को इसने क्या करा है, डेल बाय डेल टी एज इट इज़ लिखा और बी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, दैट इज़ आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड, ठीक है। अब हम क्या करें, हम दोनों तरफ i के गुणांकों की तुलना करते हैं। अब मैं i के जो आपके कोफिशिएंट्स आएंगे उनका मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ, फाइन। अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो i का अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, i का मैं देखती हूँ तो यहाँ इस तरफ तो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ अगर मैं देखती हूँ तो डेल बी एक्स बाय डेल टी आ रहा है, ठीक है। तो डेल बी एक्स बाय डेल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि b जो है वो समय के सापेक्ष क्या रहेगा, नियत रहेगा। बी एक्स विल बी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब मैंने i के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, i के गुणांकों की मैंने तुलना की। अब मैक्सवेल का मैं यहाँ पे देखती हूँ, बाकी बी एक्स का हम एक्स के साथ तो निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने टाइम का भी देख लिया। अब मैं देखती हूँ मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। इससे मैंने क्या कंक्लूड करा, डेल बी एक्स बाय डेल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जे और के साथ तो ज़ीरो ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो वेरिएशन हमें देखना है वो तो हमें एक्स डायरेक्शन में देखना है, इसलिए इसने बाकी दो की तो बात करी ही नहीं है, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट को ही देख रहा है ये। अब सिर्फ ई का टाइम कॉम्पोनेंट बचा है आपका, ठीक है। तो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन आपका ये होता है, जैसे मैंने डेल क्रॉस ई को खोला वैसे ही मैंने डेल क्रॉस बी को यहाँ खोल दिया। बी के भी आपके क्या हो जाएंगे, डेल बाय डेल वाई ज़ीरो, डेल बाय डेल जेड ज़ीरो। अब यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा है। आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ज़ीरो है, राइट हैंड साइड में आपका क्या आएगा, म्यू एप्सिलन डेल ई एक्स बाय डेल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो म्यू एप्सिलन को इधर की तरफ लेके गया तो वो ज़ीरो हो गया, तो डेल ई एक्स बाय डेल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी ई एक्स भी जो है वो समय के सापेक्ष क्या रहेगा, नियत रहेगा। ई एक्स विल बी कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इससे क्या कंक्लूड करा है, इससे आपको समझ में आ गया होगा फाइनली। इस प्रकार हम देखते हैं कि ई एक्स तथा बी एक्स, ई एक्स और बी एक्स जो हैं दोनों आपके घटक दूरी एक्स तथा टी के सापेक्ष क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस और टाइम दोनों के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, परंतु तरंग गति के क्षेत्रों का मान लगातार परिवर्तित होता है। पर जो वेव प्रोपेगेट कर रही है उसमें आपके जो ये क्षेत्र हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, वो तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होंगे ही, क्योंकि वेव प्रोपेगेट कर रही है। इसलिए विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के एक्स घटक का मान शून्य माना जा सकता है, ठीक है। तो ई एक्स और बी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इससे इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी में केवल दो ही घटक होते हैं। तो यानी कि अगर हम ई और बी को लिखते हैं यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा कि ई एक्स और बी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो इससे क्या कंक्लूड करा हमने कि अगर मुझे ई और बी को, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर को फाइनली लिखना है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो आपका ई एक्स और बी एक्स यहाँ तो क्या हो रहा है, नियत है, ठीक है। और वहाँ क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूड करा आपने कि ई एक्स और बी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो फाइनली अगर मुझे ई और बी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो क्या लिखा जाएगा, ई इज़ इक्वल्स टू जे ई वाई प्लस के ई जेड और बी इज़ इक्वल्स टू जे बी वाई प्लस के बी जेड, ठीक है। उपरोक्त जो हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं विवेचना से, आपका क्या प्रूव होता है
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। अब हमने इससे क्या कंक्लूड करा है कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है उस डायरेक्शन में इनके कोई कंपोनेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है। कोई इनके ना तो EX है ना BX है। तो किस डायरेक्शन में होता है आपका, जो आपकी बची हुई डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है। तो तरंग संचरण की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इनके क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि तरंग संचरण की दिशा x के अनुदिश विद्युत एक चुंबकीय क्षेत्रीय घटक EX और BX का मान क्या आ रहा है, 0 आता है, 0 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग की होती है। तो हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कॉम्पोनेंट्स होंगे, दूसरा वेव किस तरीके की होगी, अनुप्रस्थ तरंग होगी। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इस तरीके की वेव क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका नेचर भी कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। इस प्रकार की तरंग को हम, और क्योंकि इस तरीके की एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका चेंजेस हो रहे हैं, तो ये जो है एक प्लेन बनाया, तो इसे हम एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। प्लेन की तरह हो गया तो हम इसे एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। समतल विद्युत तरंग में विद्युत क्षेत्र, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों लंबवत तल में समान कला में तरंग संचरण करते हैं। अब हमें ये जो अभी हमने किया है जस्ट इसका ऑपोजिट करना है यहाँ पे, मतलब जो हम लेके चले थे वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स जो होते हैं यहाँ पे दोनों लंबवत तल में ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में, ठीक है, में समान कला में तरंग संचरण करते हैं। जब दोनों करते हैं वाइब्रेट, उनमें चेंजेस होते हैं, तो आपका क्या होता है, वेव आपकी प्रोपेगेट करती है। अब माना समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग x दिशा में संचरण कर, सेम जो हमने कंसेप्ट पहले ही माना था, अगर x डायरेक्शन में मोशन कर रही है आपकी वेव, तो डेल बाय डेल वाई भी 0 हो जाएगा और आपका डेल बाय डेल जेड भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन आपकी यही है जो हमने पहले ली थी। सेम जैसे मैंने इसको पहले ओपन अप किया था वैसे किया है। अब पहले मैंने आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था, अब मैं किसके कर रही हूँ, जे और के करूँगी, क्योंकि मुझे समतल वाली चीज़ देखनी है, परपेंडिकुलर वाली देखनी है, ठीक है। तो जे और के को अगर मैं देखती हूँ तो जे और के को आप कंपेयर कर लो। यहाँ पे जे को अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पर तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा। तो डेल ई जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप देखते हैं जे का तो वो हो जाएगा आपका माइनस डेल बी वाई बाई डेल टी। इसी तरीके से के में देखेंगे तो क्या आएगा, डेल ई वाई बाई डेल एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी जेड बाई डेल टी। ये इक्वेशन नंबर 14 एंड 15 हो गई। इसी प्रकार मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें भी हम जे और के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, तो वो हमारे इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। कर सकते हैं हम, ये मैथमेटिक्स है, आप इसे खुद कर सकते हैं। अब x दिशा में संचरित एक विमीय विद्युत चुम्बकीय तरंग वन डायमेंशनल ही कहलाएगी क्योंकि x डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, के लिए 14 और 15 से यह ज्ञात होता है। 14th और 15th जो आपकी इक्वेशन है उससे हमें क्या पता चलता है कि EZ कॉम्पोनेंट x में आ रहा है, y, ठीक है। आप देख लीजिए इस इक्वेशन को क्योंकि इसी को आपको आगे एक्सप्लेन करेगा कि EZ BY से संबंधित है तथा EY BZ से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए आपका EZ के साथ BY आ रहा है और EY के साथ BZ आ रहा है, तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, संबंधित हैं। अर्थात EY BZ और EZ BY अलग अलग युग्म के रूप में तरंग संचरण करते हैं। ये एक पेयर बन गया और ये आपका एक पेयर बन गया, पेयर के फॉर्म में आपके प्रोपेगेट कर रहे हैं। अतः क्षेत्र के एक युग्म EY BZ के व्यवहार का अध्ययन दूसरे युग्म EZ BY के व्यवहार के अध्ययन किए बिना भी करा जा सकता है। बाकियों से तो इंडिपेंडेंट है, तो हम इसके थ्रू पूरी जानकारी निकाल सकते हैं इस वेव की। माना यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का केवल y घटक x दिशा के अनुदिश तरंग संचरण कर रहा है, तो इसका समीकरण आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ठीक है, वो सिर्फ कहाँ पे, उसका जो सिर्फ y कॉम्पोनेंट है, ठीक है, वो सिर्फ x डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का केवल y घटक x दिशा के अनुदिश तरंग संचरण कर रहा है। तो अगर मैं इसकी वेव इक्वेशन लिखना चाहती हूँ तो क्योंकि x डायरेक्शन में कर रहा है इसलिए माइनस के एक्स आ गया, और क्योंकि y कॉम्पोनेंट है तो ई वाई इज इक्वल्स टू ई वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँ, x के करस्पॉन्डिंग इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ।
एक्स के करस्पॉन्डिंग मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, डेल ई वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के ई वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, क्योंकि हम एक्स के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो साइन का तो आपका कॉस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्यों आया इसका, क्योंकि एक्स के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो माइनस के आपका बाहर आएगा, तो माइनस के ई वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। समीकरण 15 में अब ये जो वैल्यू आई इसको हम किस में रख दें, इक्वेशन नंबर 15 में हम इसको रख देते हैं। दिस इज और इक्वेशन नंबर 15। तो डेल ई वाई बाई डेल एक्स हमने निकाला है, इसको हम यहाँ पे रख दें। तो जब हम इसको रखेंगे तो ये वाली चीज़ आपकी आ जाएगी। ठीक है, डेल बी जेड बाई डेल टी आपका इसके बराबर हो गया। समीकरण 15 में हमें इसे रख दिया हमने। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समाकलन करने पर, पहले मैंने डिफ्रेंशिएट करा था, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो ये आपका आ जाएगा बी जेड। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करोगे आप कॉस को तो क्या आएगा, आपका साइन आएगा। ठीक है, साइन का आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपका आता है कॉस, और कॉस का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपका आएगा साइन आएगा। ठीक है, तो ये आपका साइन आ गया। ये सिंपल आप जो करते आ रहे हैं, वहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें, यहाँ आपकी डिवाइड होती है जो भी कांस्टेंट होती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, के बाय ओमेगा टी के साथ कर रहे हो आप ई वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बी जेड की वैल्यू क्या आ गई, के बाय ओमेगा ई वाई। इसको हम ई वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई वाई लिख सकते हैं। तो ये मैंने ई वाई लिख दिया। तो ओमेगा बाय के जो होता है आपका, के बाय ओमेगा जो होता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 2 पाई बाय लेमडा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पाई म्यू। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपका तरंग वेग के बराबर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो बी जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये इसने आई थिंक इसने ये उल्टा लिख रखा है, आप इसको करेक्ट करिएगा। ओमेगा बाय के जो होता है वो